सोचो, एक दिन सुबह आप उठते हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे हर रोज होता है। आप नींद से उठकर सीधा बाथरूम जाते हो, आंखें आधी बंद होती हैं, हाथ ऑटोमेटिकली टैप की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप टैप खोलते हो, कुछ भी नहीं आता। ना पानी की आवाज, ना एक बूंद, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। पहले आप इग्नोर कर देते हो, सोचते हो टंकी खाली होगी या सप्लाई लेट है। आप किचन में जाते हो, बॉटल उठाते हो, वो भी खाली। अब थोड़ा सा डाउट शुरू होता है। आप बैल्कनी में जाकर देखते हो और वहां एक अजीब सा सीन चल रहा होता है। हर घर में लोग बाहर निकले हुए हैं, सबके हाथ में बाल्टी, बॉटल और सबके चेहरे पर कंफ्यूजन। क्या तुम्हारे यहां भी पानी नहीं आ रहा? कितनी देर से बंद है? टैंकर आया क्या? शुरू में सबको लगता है ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन, और एक बूंद पानी नहीं आता। शाम तक पैनिक शुरू हो जाता है। लोग दुकानों की तरफ दौड़ते हैं बॉटल लेने के लिए। जो बॉटल सुबह तक शेल्फ पर पड़ी थी, अब लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। प्राइस डबल, फिर ट्रिपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है, पैसे होने के बाद भी पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। रात आती है और पहली बार लोग बिना पानी के सोने की कोशिश करते हैं। अगला दिन बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। गला सूखने लगता है, होठ फटने लगते हैं, सिर भारी लगता है, और सबसे डेंजरस, दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोचता है, पानी। अब लोग घर में जो भी बचा हुआ पानी है उसे राशन करना शुरू कर देते हैं। एक ग्लास को 3 लोग शेयर कर रहे हैं। कोई नहा नहीं रहा, कोई कपड़े नहीं धो रहा, सब कुछ रुक गया है। हॉस्पिटल्स में सिचुएशन और भी सीरियस है। पेशेंट्स जो ऑलरेडी वीक हैं, उनकी कंडीशन रैपिडली खराब हो रही है। डॉक्टर समझ जाते हैं ये सिर्फ शॉर्टेज नहीं है, ये क्राइसिस है। क्योंकि साइंस के हिसाब से एक इंसान बिना खाने के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ 3 से 5 दिन। तीसरे दिन शहर का बिहेवियर बदल जाता है। अब लोग वेट नहीं कर रहे, अब लोग ढूंढ रहे हैं। हर जगह पाइप्स तोड़ने की कोशिश, अंडरग्राउंड टैंक्स चेक करना, पुराने कुआं याद करना। जहां भी एक ड्रॉप मिलने की उम्मीद है, लोग पहुंच रहे हैं। और जहां पानी मिलता है, वहां भीड़ कंट्रोल के बाहर हो जाती है। धक्का मुक्की, चिल्लाना, लड़ाई, क्योंकि अब बात सर्वाइवल की है। आपका पड़ोसी, जिसे आप सालों से जानते हो, अब आपका कंपेटिटर बन चुका है। चौथे दिन सिस्टम कोलैप्स होना शुरू होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि पावर प्लांट्स को कूलिंग के लिए पानी चाहिए। इंडस्ट्रीज बंद, फूड सप्लाई चेन रुक गई, मिल्क, वेजिटेबल्स सब शॉर्टेज में। डिलीवरी एप्स काम नहीं कर रहे, पेट्रोल पंप्स भी स्लो हो रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी पानी पर डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। सिटी का रिदम टूट चुका है, और सबसे बड़ी बात, लोग मेंटली ब्रेकडाउन होने लगते हैं। प्यास सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन जाती है। आप सो नहीं पाते, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप बस सोचते हो एक ग्लास पानी मिल जाए। 5वें दिन सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाती है। कुछ लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़ते हैं, गांव की तरफ, नदियों की तरफ। लेकिन जब प्रॉब्लम हर जगह हो तो भागना सॉल्यूशन नहीं होता। रोड्स पर लोग चल रहे हैं, थके हुए, प्यासे। कुछ लोग रास्ते में ही गिर जाते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी रुकने लगती है। इस पॉइंट पर एक सच समझ आता है कि पानी सिर्फ एक चीज नहीं था, वो हर चीज का बेस था। और अब जरा रियलिटी देखो, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसका 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसमें से 97% पानी समुद्र का है, जो हम पी नहीं सकते। बचा सिर्फ 3% फ्रेश वाटर, और उसमें से भी ज्यादातर आइस में लॉक्ड है। मतलब जो पानी हम यूज कर सकते हैं वो टोटल का सिर्फ 1% के आसपास है, और हमने उस 1% को भी सेफ नहीं रखा। ग्राउंड वाटर ओवर यूज, रिवर्स पोल्यूटेड, लेक्स ड्राई, और फिर भी हम सोचते हैं कि पानी तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दुनिया के कई शहरों में पानी ऑलरेडी खत्म होने के एज पर है। कुछ जगहों पर लोग रोज 10 किलोमीटर चलकर पानी लाते हैं। कुछ जगहों पर गवर्नमेंट को राशनिंग करनी पड़ती है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही और यूसेज ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और फिर एक दिन ये सिर्फ किसी और की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। और जब आपके घर का टैप खुलेगा और उसमें से कुछ नहीं आएगा, तब आप समझोगे कि पानी की वैल्यू क्या थी। और शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। सवाल ये है कि हम आज क्या कर रहे हैं ताकि कल पानी खत्म ना हो। क्योंकि जब आखिरी बूंद गिरती है ना, तब इंसान को समझ आता है कि जिंदगी की असली कीमत क्या थी। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो एक बात क्लियर है,
आप समझते हो कि पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि जिंदगी है। और सच ये है कि क्राइसिस तब अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है, हमारी छोटी छोटी गलतियों से। जब हम बिना सोचे समझे टैप खुला छोड़ देते हैं, जब हम जरूरत से ज्यादा पानी यूज करते हैं, जब हम सोचते हैं कि इतना सा वेस्ट से क्या फर्क पड़ेगा, वही छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। इसलिए आज से, अभी से एक सिंपल स्टेप लो। जितना पानी चाहिए उतना ही यूज करो, लीकेज हो तो तुरंत ठीक करो, और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करो। क्योंकि पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक नेसेसिटी है। और अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो कल शायद हमारे पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी रियल और सोच बदलने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में जरूर बताएं आप आज से पानी बचाने के लिए क्या चेंज करने वाले